नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में बेरोजगारी भत्ता पाने का शानदार मौका मिल रहा है। सरकार ने फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि बेरोजगार युवाओं को आर्थिक राहत दी जा सके। यह योजना उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो नौकरी की तलाश में हैं। पात्र युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और भत्ता सीधे खाते में आएगा। हरियाणा सरकार किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को राहत की डबल डोज देने जा रही है। एक ओर बिजली बिल में छूट की घोषणा हुई है, वहीं दूसरी ओर किसानों को सिंचाई की सुविधा के लिए नए सब्सिडी प्लान दिए जा रहे हैं। इससे किसानों के खर्च में कमी आएगी और आम जनता को भी बिजली बिल में राहत महसूस होगी। हरियाणा के मंडियों में अब किसानों को फर्जीवाड़े से बचाने के लिए एक नई व्यवस्था शुरू हो रही है। सरकार ने घोषणा की है कि अब किसानों को मंडी में एंट्री के लिए QR कोड वाला गेट पास मिलेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल असली किसान ही अपनी फसल बेच पाएंगे और बिचौलियों की एंट्री पूरी तरह रोकी जा सकेगी। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता ने इसे लाडो लूटो योजना बताया है। उनका कहना है कि सरकार इस योजना के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि यह योजना महिलाओं को वास्तविक लाभ देने के बजाय चुनावी प्रचार का हिस्सा बनकर रह गई है। महिलाओं को जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में आगे आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि महिलाएं इस अभियान की सच्ची नेता बन सकती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं घर से लेकर समाज तक पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभा सकती हैं और जागरूकता फैला सकती है। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को सम्मान देने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब उनके पौत्र पौत्रियों के विवाह पर सरकार की ओर से 51,000 रुपये का शगुन दिया जाएगा। यह कदम स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करने और उनके परिवारों को सहयोग देने की दिशा में सराहनीय है। हरियाणा में शिक्षा विभाग और शिक्षक संघ के बीच बैठक बेनतीजा रही। ऑनलाइन डायरी और चिराग योजना को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। शिक्षक संघ का कहना है कि नई व्यवस्था शिक्षकों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है, जबकि विभाग इसे पारदर्शिता की दिशा में जरूरी कदम बता रहा है। दोनों पक्षों के बीच अब आगे फिर बैठक की उम्मीद है। हरियाणा बोर्ड ने 2025 की 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। लंबे इंतजार के बाद छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस बार परीक्षा परिणाम उम्मीद से बेहतर आए हैं। बोर्ड ने बताया कि कॉपियों की जांच सख्ती से की गई थी और मेरिट सूची में ग्रामीण क्षेत्रों के कई छात्र शामिल हुए हैं। गुरुग्राम में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपू घर को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि कई नियमों के उल्लंघन के कारण यह कदम उठाया गया है। निगम अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा मानकों का पालन न करने और लाइसेंस नवीनीकरण में गड़बड़ी के चलते यह कार्रवाई जरूरी थी। डाक खाना चौक पर बहुमंजिला पार्किंग बनाने की प्रक्रिया फिर शुरू हो रही है। नगर निगम ने पुराने टेंडर को रद्द कर नया प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। इससे शहर के मुख्य बाजारों में पार्किंग की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी और ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। गुरुग्राम के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। धूल और धुएं से AQI 300 के पार चला गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को बाहर निकलते समय मास्क पहनने की सलाह दी है। प्रशासन ने निर्माण कार्यों पर रोक और पानी का छिड़काव बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली और गुरुग्राम की हवा इन दिनों दमघोंटू हो गई है। हवा में गंदगी इतनी बढ़ गई है कि एयर प्यूरिफायर भी बेअसर साबित हो रहे हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण के कारण सांस की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं और तत्काल राहत के लिए सख्त कदम जरूरी हैं। गुरुग्राम में रजिस्ट्री का काम पूरी तरह ठप हो गया है। हरियाणा को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाली इस तहसील में भी सन्नाटा पसरा है। बताया जा रहा है कि सर्वर तकनीकी दिक्कतों और कर्मचारियों की हड़ताल के कारण यह स्थिति बनी है। इससे आम नागरिक और प्रॉपर्टी डीलर दोनों परेशान हैं। गुरुग्राम दिल्ली में हवा की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि NCR के 5 शहरों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में है। दिल्ली 6ठे और गुरुग्राम 10वें नंबर पर पहुंच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम में ठंड बढ़ने से प्रदूषण और ज्यादा गंभीर हो गया है। हरियाणा के कई जिलों में बीते दिन बारिश हुई, जिससे ठंड बढ़ गई है। हालांकि AQI का स्तर अभी भी गंभीर श्रेणी में है। रोहतक देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो गया है। प्रशासन ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव और वाहनों की जांच तेज कर दी है।
गुरुग्राम में 2 युवकों ने मोटरसाइकिल चलाते हुए खुलेआम बीआरपी और पुलिस को सोशल मीडिया पर चुनौती दी। यह वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और दोनों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना अपराध है और कार्रवाई होगी। झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि कुछ लोगों ने उस पर झूठा आरोप लगाने की धमकी देकर बड़ी रकम मांगी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान करने की कोशिश चल रही है। पूर्व वाइस चेयरमैन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 3 विशेष टीमें गठित की हैं। आरोप है कि उन्होंने सरकारी धन में गड़बड़ी की थी। छापेमारी लगातार जारी है और कई ठिकानों पर दस्तावेज जब्त किए गए हैं। प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और जल्द कार्रवाई की उम्मीद है। रेवाड़ी तहसील का निरीक्षण करने पहुंचे डीसी मीणा ने दफ्तर की कार्यप्रणाली देखी और कई सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कर्मचारियों से समय पर फाइल निपटाने और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने को कहा। डीसी ने बताया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर पूरे हरियाणा में नगर कीर्तन यात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और जगह जगह लंगर का आयोजन हुआ। इस अवसर पर धार्मिक एकता और भाईचारे का संदेश दिया गया, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्तिमय रहा। शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। संघ का आरोप है कि ट्रांसफर नीति और वेतनमान से जुड़े वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। आंदोलन की तैयारी जोरों पर है। रोहतक के निशांत ने 130 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। निशांत की मेहनत और लगन से उनके कोच और परिवार में खुशी की लहर है। यह जीत आने वाले खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बन गई है। हरियाणा में डेटा सुरक्षा पर बहस तेज हो गई है। जनसत्ता के संपादकीय में कहा गया कि डिजिटल युग में नागरिकों की निजता खतरे में है। अपराधियों ने अब तक 3000 करोड़ रुपए की ठगी की है। लोगों से सतर्क रहने और अपने डेटा की सुरक्षा करने की अपील की गई है। मुंबई के स्थानीय निकाय चुनावों पर चर्चा शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा अब सहयोगियों पर निर्भर नहीं रहना चाहती। पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। राजनीतिक विश्लेषक इसे महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव मान रहे हैं। हरियाणा सरकार की योजनाओं की फाइलों में नहीं, अब बच्चों के हाथों में पहुंचेगी यूनिफॉर्म राशि। शिक्षा विभाग ने तय किया है कि छात्रों को अब देरी नहीं होगी। उन्हें सीधे उनके खातों में राशि मिलेगी ताकि वे समय पर यूनिफॉर्म खरीद सकें और स्कूल में पूरी तैयारी के साथ पहुंच सकें। बरवाला के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री ने बरवाला को नगर परिषद का दर्जा देकर वहां के विकास कार्यों को नई दिशा दी है। अब वहां सफाई, सड़कों और बिजली जैसी सुविधाएं पहले से बेहतर होंगी। स्थानीय लोगों में इसे लेकर उत्साह है। इसे बड़ी सौगात माना जा रहा है। हर गांव और शहर से खेल प्रतिभाओं को खोजकर ओलंपिक चैंपियन बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा के बच्चों में असीम क्षमता है, बस उन्हें सही दिशा और प्रशिक्षण की जरूरत है। सरकार अब हर जिले में खेल सुविधाएं बढ़ा रही है। गुरुग्राम में अब नए अवसर खुल रहे हैं क्योंकि वहां स्पेशल पुलिस ऑफिसर SPO के लिए भर्ती निकली है। इच्छुक उम्मीदवारों को मौका मिलेगा पुलिस सेवा में योगदान देने का। यह भर्ती युवाओं के लिए रोजगार और समाज सेवा दोनों का सुनहरा अवसर मानी जा रही है। हरियाणा में खेलों में राज्य का दबदबा तो कायम है, लेकिन ग्रामीण स्टेडियमों की स्थिति चिंताजनक है। कई जगह मैदान जर्जर हैं और सुविधाओं का अभाव है। सवाल उठ रहा है कि जब हरियाणा खेलों में अग्रणी है तो इन खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए बेहतर माहौल क्यों नहीं मिल पा रहा। धान खरीद को लेकर विपक्ष ने बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार सैकड़ों करोड़ के घोटाले को दबा रही है और बड़े मगरमच्छों को बचा रही है। उनका कहना है कि किसानों के हित में पारदर्शिता लानी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लगे। हरियाणा में अब ठंड और धुंध का असर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने बताया कि सुबह के समय विजिबिलिटी कम रहेगी और दिन के तापमान में गिरावट आएगी। किसानों को सलाह दी गई है कि फसलों की सुरक्षा के लिए तैयार रहें क्योंकि मौसम अब पूरी तरह बदलने वाला है। गुरुग्राम में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर नया पार्क बनने जा रहा है। इसमें झरने, ट्रैकिंग पाथ और इको फ्रेंडली सुविधाएं होंगी। उम्मीद है कि ये पार्क पर्यटकों को आकर्षित करेगा और शहर में हरियाली बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा। गुरुग्राम के लोगों को अब खुले में कूड़ा डालने पर भारी जुर्माना देना होगा। निगम ने ऑनलाइन चालान की व्यवस्था की है ताकि नियमों का पालन सख्ती से हो सके। अधिकारियों का कहना है कि इससे शहर की सफाई व्यवस्था सुधरेगी और नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी।
गुरुग्राम की आवासीय परियोजनाओं को मिली पर्यावरण मंजूरी की अब केंद्र सरकार समीक्षा करेगी। एनजीटी ने कहा है कि शहर में तेजी से हो रहे विकास के बीच पर्यावरणीय मानकों का पालन जरूरी है। अब सभी प्रोजेक्ट्स की जांच होगी ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके। हरियाणा सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देते हुए सरचार्ज माफी योजना की अंतिम तिथि 11 नवंबर तक बढ़ा दी है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को अपने बकाया बिजली बिलों पर 100% ब्याज छूट मिलेगी। जो उपभोक्ता समय पर बिल जमा नहीं कर पाए थे, अब वे इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। सरकार का उद्देश्य बकाया वसूली बढ़ाना और जनता को राहत देना है। हरियाणा सरकार ने एक और तोहफा देते हुए जनवरी 2026 से पार्ट टाइम और डेली वेज वर्कर्स की सैलरी बढ़ाने की घोषणा की है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य श्रमिक वर्ग की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। बढ़ी हुई सैलरी का फायदा हजारों कर्मचारियों को मिलेगा। इससे मजदूरों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा। हरियाणा में शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर नीति 2025 को मंजूरी दे दी गई है। इस नई नीति के तहत अब स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाया जाएगा। शिक्षकों को अब आवेदन ऑनलाइन देने होंगे और तबादले मेरिट के आधार पर होंगे। इससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी और असमानता की समस्या दूर होने की उम्मीद है। हरियाणा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेपरलेस रजिस्ट्री और महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर जैसी बड़ी सौगातें दी। अब जमीन की रजिस्ट्री पूरी तरह डिजिटल माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार घटेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देने की बात कही। हरियाणा सरकार ने राज्य के श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव करते हुए अब कर्मचारियों को 115 की बजाय 144 घंटे तक ओवरटाइम करने की अनुमति दी है। सरकार का कहना है कि इससे औद्योगिक उत्पादकता बढ़ेगी और निवेशकों को लाभ मिलेगा। हालांकि श्रमिक संगठनों ने इस बदलाव को लेकर चिंता भी जताई है। हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली के पहले ही दिन तकनीकी खामियों के कारण कई जिलों में पोर्टल ठप पड़ गया। नागरिकों को दस्तावेज अपलोड करने और प्रक्रिया पूरी करने में दिक्कतें आईं। प्रशासन ने कहा है कि सिस्टम को जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। यह योजना प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। हरियाणा बोर्ड ने 1990 से 2024 के बीच 12वीं पास छात्रों को बड़ा अवसर दिया है। अब वे अपने अंकों में सुधार करने के लिए दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। यह कदम उन छात्रों के लिए राहत लेकर आया है जो नौकरी या उच्च शिक्षा में बेहतर मार्क्स की जरूरत महसूस कर रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से अब कर्मचारी डिजिटल स्किल्स और प्रशासनिक प्रशिक्षण ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। यह पहल राज्य सरकार के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिशन का हिस्सा है। इससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और कार्यक्षमता दोनों में सुधार होगा। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में 96% महिलाओं को धोखा दिया गया है और लाभ सही तरीके से नहीं पहुंचाया जा रहा। सरकार ने कहा कि शिकायतों की जांच कराई जाएगी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। हरियाणा में 1984 सिख दंगा पीड़ित के परिजन को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के संशोधन को सीएम नायब सिंह सैनी ने मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि यह कदम पीड़ित परिवारों के पुनर्वास और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है। इससे राज्य में सामाजिक न्याय को मजबूती मिलेगी। हरियाणा में ओलंपिक स्टेट गेम्स के पहले दिन खिलाड़ियों पर पदकों की बरसात हुई। गुरुग्राम के खिलाड़ियों ने 14 और झज्जर ने 13 मेडल जीते। राज्य भर में खेलों को लेकर उत्साह दिखा। खेल विभाग ने कहा कि यह आयोजन ग्रामीण प्रतिभाओं को राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। यमुनानगर के सूरज कुंड से जुड़ी एक दिलचस्प मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से सूर्य ग्रहण का कोई असर नहीं होता। हर साल यहाँ सैकड़ों श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं। स्थानीय पुजारी बताते हैं कि यह स्थान धार्मिक आस्था से जुड़ा है और प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। हरियाणा के श्रम कानूनों में बदलाव के साथ साथ राज्य में अब 164 तरह के छोटे अपराधों पर जेल नहीं होगी। इन अपराधों के लिए अब अधिकतम 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगेगा। सरकार का उद्देश्य अदालतों पर बोझ कम करना और मामूली अपराधों को सुलझाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। हरियाणा में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां खुदाई के दौरान लाल कपड़े में लिपटा श्रीराम नाम का तैरने वाला पत्थर मिला है। स्थानीय लोगों ने इसे चमत्कार बताया और पूजा शुरू कर दी। पुरातत्व विभाग इस पत्थर की वैज्ञानिक जांच की तैयारी कर रहा है।
नरवाना के एक जवान की जम्मू कश्मीर के पुंछ में ड्यूटी के दौरान शहादत हो गई। पूरे गांव में शोक की लहर है। शहीद का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिजनों ने कहा कि उन्हें बेटे की शहादत पर गर्व है। सरकार ने आर्थिक मदद की घोषणा की है। हरियाणा में ग्रुप डी भर्ती से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है।